So hello friends, this is a lecture dedicated to how to prepare for GATE. In my last few years of experience, मैंने ये देखा है कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आइडिया है कि गेट की तैयारी करे कैसे, और इसी में वो और लोगों से पीछे हो जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं. सो आई हैव डेवलप्ड मैथमेटिकल मॉडल. ओके, इट इज़ ए एम मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ हाउ टू प्रिपेयर. ओके, मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरीके से इफ़ेक्टिवली तैयारी कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज टेक गेट वेरी सीरियसली. ओके, मैंने देखा है ये कि काफ़ी स्टूडेंट गेट का फॉर्म तो भरते हैं लेकिन दे नॉट टेक गेट सीरियसली. फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गेट को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि पहला तो ये साल में एक बार होता है. ओके, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. तो आप अगर एक साल मिस करते हैं तो अगली गेट की अपॉर्चुनिटी आपको अगले साल मिलेगी, तो आप लाइफ में एक साल पीछे हो जाएंगे. अगर आपको तैयारी ही करनी है तो एक साल रुक के क्यों, एक साल पहले ही कर लीजिए, बिकॉज टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ सेम लगना है. आप जब भी गेट क्लियर करेंगे आपको वही एनर्जी लगेगी, वही टाइम लगेगा और वही पैसा लगेगा जो इस साल लग रहा है. बट आई हैव सीन कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम फाइनल में तैयारी नहीं करेंगे, हम फाइनल के बाद एक साल ड्रॉप करके तैयारी करेंगे. मुझे उसका रीज़न नहीं समझ में आता कि जब तैयारी वही करनी है तो वाई टू वेट फॉर 1 ईयर. ओके, बिकॉज 1 ईयर इज़ वेरी प्रीशियस. अगर आप कैलकुलेशन करें तो अगर आप एक साल पीछे होते हैं तो ऑन एन एवरेज आप 8 लाख रुपए का नुकसान कर चुके होते हैं अपना उसी साल का, और इसका इंटरेस्ट जोड़ लें तो वो और ज़्यादा हो जाएगा. इज इट ओके? ड्यूरिंग योर टोटल कोर्स ऑफ लाइफ अगर आपको पहले साल ही अगर फाइनल के साथ 8 लाख का PSU का पैकेज मिल जाए और एक साल बाद मिले तो 8 लाख का अंतर तो यहीं आ गया. सो इफ़ आई रिक्वेस्ट कि जो भी गेट के लिए सीरियस होना चाहते हैं वो पहले ही हो जाए. ओके, मैं आपको अभी मॉडल बताऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हमें ये रातों रात होने वाली तैयारी नहीं है. इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम. ओके, तो इसमें काफ़ी समय लगता है, काफ़ी फंडामेंटल लगते हैं और काफ़ी मोमेंटम को मेंटेन रखना पड़ता है. तो इट इज़ बेटर कि यू गेट सीरियस अर्ली सो यू गेट द रिजल्ट अर्ली. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. नाउ काफ़ी मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि द क्वालिफाइंग मार्क्स इज 20 to 30. ओके, यानी कि गेट कार्ड लाने के लिए आपको 25 से 30 नंबर लाने होते हैं, पर ये सफिशिएंट नहीं है. ओके, ठीक है, गेट कार्ड तो आ जाएगा लेकिन गेट कार्ड से कुछ नहीं होना है. यू नीड टू गेट एटलीस्ट 70 to 80%. ओके, यानी कि 70 से 80 नंबर हमें चाहिए नॉर्मल पेपर के लिए. ओके, अभी तक के ट्रेंड में 70 से 80 नंबर तक के लोग टॉप 500 टू में नंबर ले आते हैं. इज इट ओके? सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर फॉर दिस फिगर, नॉट दिस फिगर. दिस फिगर इज ऑफ नो यूज. और आप देखेंगे कि लास्ट इस फिगर में ही सिर्फ 15% लोग हैं. इज इट ओके? यानी कि अगर लास्ट ईयर मैं सिविल का जैसे आपको बताऊं कि 1,09,000 लोग बैठे थे, उसमें से सिर्फ 15% स्टूडेंट 25 नंबर ला पाए. इज इट ओके? तो कितने बच्चे यहां तक पहुंचे? 1000. इज इट ओके? सो नो, 85% स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस एंड दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, 1500 रुपये का फॉर्म है इसका, और आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ. इज इट ओके? सो टेक गेट वेरी सीरियस. साल में एक बार होता है. नेक्स्ट, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि ये डायरेक्टली ESE से कनेक्ट हो गया है. जनवरी में आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं, फरवरी में आप गेट देते हैं. इज इट ओके? तो दोनों एक दूसरे के साथ हैं. क्लियर? तो अगर आपने गेट की तैयारी नहीं की तो ESE की तैयारी भी नहीं की. जब आप अगले साल जब पहली बार बैठेंगे ड्रॉप करने पर तो आपके लिए सब कुछ नया होगा. ओके, सो आई एडवाइज द स्टूडेंट इन द कॉलेज कि वो यहीं पे तैयारी शुरू कर दे कॉलेज में. तो जब वो पहली बार बैठेंगे तो फाइनल के साथ बैठेंगे, और अगर उन्हें ड्रॉप लेना पड़ भी गया
तो दूसरी बार वो वेल एक्सपीरियंस्ड रहेंगे कि क्या गलतियां हुई थी उनसे। नहीं तो जब आप फर्स्ट टाइम ड्रॉप करेंगे तब आप पहली बार सीरियसली ले रहे होंगे, तो आपको नहीं पता होगा गलतियां क्या हुई होंगी, और आप 2 साल 3 साल तक लोग ड्रॉप लेते रहते हैं। ओके, सो आई डिस्करेज दिस थिंग। आई से कि फाइनल के साथ ही इसको सीरियसली दे दीजिए, और हो सके तो फाइनल के साथ ही क्रैक कर दीजिए। इज इट ओके? नाउ हाउ टू क्रैक। तो सेकेंड थिंग जो सभी लोग पूछते हैं कि सर क्रैक कैसे करना है, हाउ टू क्रैक। इसका एक सिंपल सा मॉडल है कि आपको 1300 से 1500 आवर्स चाहिए गेट की तैयारी के लिए। ठीक है, अगर आपने 1300 से 1500 घंटे तैयारी कर ली दोस्तों, तो आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप 500 या उससे भी ऊपर की रैंक लाने में। यू माइट बी इन टॉप 100 ऑल्सो। तो मैं इस 1300 से 1500 को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 600 एंड 800। आई टेक द एवरेज ऑफ 1400। ओके, तो 1400 घंटों में से 600 घंटे तो आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे दीजिए, और 800 घंटे सेल्फ रखिए। 600 आवर्स कोचिंग सेंटर के लिए इसलिए क्योंकि गेट की तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको एक डेडिकेटेड फैकल्टी चाहिए जो आपकी मदद कर सके और आपको कुछ चीज़ें रेडीमेड दे सके। अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो घंटों लग सकते हैं और राइट किताब भी ना मिले शायद। इज इट ओके? और एक फैकल्टी आपको डायरेक्टली चीज़ें हैंड ओवर कर सकता है। इज इट ओके? सो आप कोई एक अच्छा कोचिंग सेंटर जरूर ज्वाइन करें जो कि 600 से 700 घंटे पढ़ाता हो। अगर 600 से कम घंटे कोई कोचिंग सेंटर पढ़ा रहा है तब भी वो ठीक नहीं है, और अगर कोई कोचिंग सेंटर 700 से ज़्यादा घंटे ले रहा है तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है उसके बाद। इज इट ओके? सो 600 इज ए गुड टाइम फॉर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते वक्त उसकी फैकल्टी पे नज़र रखिए, नॉट ऑन द नेम ऑफ द कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट। अगर फैकल्टी कौन पढ़ा रही, अगर फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है, आई एम नॉट सेइंग टॉपर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समटाइम्स कुछ कोचिंग्स टॉपर्स को लाके खड़ा कर देती है और बोलती है ये पढ़ाएंगे। टॉपर्स अच्छे हो सकते हैं अपनी नॉलेज में, लेकिन क्या वो अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। So it is important to judge the coaching center by the faculty, not by the tag of the coaching center. Is it okay? फैकल्टी को चाहिए। अगर वो नॉर्मल या टॉपर फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी हो, जरूरी नहीं है दोस्तों। इट इज़ वेरी कॉमन कि अच्छा गुरु अच्छा स्टूडेंट भी रहा हो। इज इट ओके? सो इसको जरूर चेक करिए, क्योंकि ये आपके 600 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? अब रही बात 800 घंटे की, ये आपको घर आके खुद पढ़ना है। इज इट ओके? ये दोनों मिलेंगे अपने लेवल पे, तभी आप गेट को क्रैक कर पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, 600 एंड 800 आवर। व्हाट आई से, इसमें जो कोचिंग सेंटर है वो या तो आपको नोट्स प्रोवाइड करेगा या नोट्स लिखवाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये नोट्स आपके हो गए 600 घंटे के लेवल 1। इज इट ओके? नाउ आई से कि इन 800 घंटे में आप भी नोट्स बनाएं लेवल 2 एंड लेवल 3। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहीं पे दोस्तों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मात खा जाते हैं। तो ये जो 800 आवर्स हैं दोस्तों, दिस इज वेरी क्रूशियल। व्हाट आई से कि आप अपने नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स इज द की। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लास्ट के दिनों में कैसे पढ़ेंगे? आई कैन टेल यू, आपके पास अप्रोक्सली 14 सब्जेक्ट्स हैं। इज इट ओके? 14 सब्जेक्ट के अगर आप हर सब्जेक्ट की 2 बुक भी माने तो 28 बुक्स को पढ़ना रोज इज वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आपने 14 सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं तो नोट्स को पढ़ना बहुत आसान है। तो मेरा कहना है कि कोचिंग में आपके पास लेवल 1 के नोट्स हैं, इसको आप छोटा कर दीजिए अपने हिसाब से और लेवल 2 के नोट्स बनाइए। ये लेवल 2 के नोट्स, हर सब्जेक्ट के नोट्स 25 से 30 पेज में आ जाने चाहिए। इट शुड बी कॉन्साइज एंड प्रिसाइज। तो आप जब कोचिंग में कोई टॉपिक पढ़ लें, उसके क्वेश्चंस कर लीजिए गेट के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है।
इज इट ओके? तो आपको 25 से 30 पेज उसके बना लेने। इसके बाद लेवल 3 में आप इन 25 से 30 को और छोटा करके 10 पेज, या मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट इसको 5 पेज का बना देते हैं। सो दे ट्रांसफर द 25 to 30 पेजेस टू 10 to 5 पेज, यानी कि 5 पेज में पूरा एक सब्जेक्ट होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपको 1 घंटे में एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आई टेल यू व्हाई। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गेट की तैयारी छोड़ते वक्त देखा है। कब? नवंबर और दिसंबर में। वो बहुत एंथुसियास्टिकली तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर आते आते वो गेट की तैयारी छोड़ देते हैं। द रीज़न इज़ उनके पास नोट्स नहीं होते। तो जब वो बुक खोलते हैं तो उनको सब कुछ नया नया लगता है। उनको लगता है अरे ये बुक फिर से पूरी पढ़नी है, ओके, और 14 सब्जेक्ट की बुक्स, इज इट ओके? तो वो हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इस पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, इज इट ओके, और आपके पास छोटे नोट्स हैं, तो आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। आपको लगेगा कि या तो मैं इन नोट से पढ़ लूँ, या इस नोट से पढ़ लूँ, या इस नोट से पढ़ लूँ। आपके पास एट ए टाइम 3 तरह के नोट्स हैं। अगर आपका सब्जेक्ट वीक हो गया है क्योंकि आपने कुछ दिनों से रिवीजन नहीं किया है, यू कैन गो फॉर लेवल 1। अगर आपने रिवीजन कर रहे हैं तो आप लेवल 2 या लेवल 3 के नोट्स पढ़ते जाइए, ओके। तो आपको टॉपिक हमेशा फ्रेश अपने दिमाग में रहेगा, सब्जेक्ट आपका हमेशा आपके दिमाग में फ्रेश रहेगा, और आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। मोस्टली आई कैन एश्योर यू 50% स्टूडेंट जो तैयारी गेट की शुरू करते हैं वो इसी पीरियड में तैयारी छोड़ देते हैं। इस बार तो नहीं हो पाएगा। द रीज़न इज नोट्स। सो प्रिपेयर योर नोट्स। नाउ हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स? द थर्ड पार्ट इज, इसके लिए पहला काम ये करिए कि आप मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड 7 मोर सब्जेक्ट्स, आप जिस किसी ब्रांच के हैं उसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड तो गेट में सभी क्या कॉमन है, 7 और हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट समझ लीजिए। हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किन 7 सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं, इज इट ओके? तो आपके पास टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं। पहले इन 9 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर लीजिए। जैसे मैं आपको सिविल का एग्जाम्पल दूं, सिविल में 7 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बाकी के जो 5 सब्जेक्ट हैं उससे 20%, इज इट ओके? तो जो स्टूडेंट पहले इन 7 की तैयारी कर लेता है उसका 80% कोर्स खत्म हो चुका होता है, इज इट ओके? क्लियर? तो आप मैथ्स कर लिया, एप्टीट्यूड कर लिया, और 7 और कर लीजिए सबसे पहले। सो व्हाट विल हैपन कि आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा पेपर देख के कि मेरा तो मोस्ट ऑफ द पेपर इज रेडी। जैसे सर्वे हो गया, रेलवे हो गया, स्टील डिजाइन हो गई। अगर आप पुराने साल के पेपर देखेंगे तो इनका वेटेज बहुत कम है, कभी 1 मार्क्स और कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। जबकि जियोटेक एक ऐसा सब्जेक्ट है सिविल में जिसमें कि 7 से 8 नंबर के मार्क्स हर साल पूछे जाते हैं, इज इट ओके? इनको सॉलिड कर लीजिए, इज इट ओके? डोंट वेस्ट टाइम इन प्रिपेयरिंग द नोट्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर स्टील, रेलवे, सर्वे। इसी तरह इलेक्ट्रिकल का आप अपना सब्जेक्ट्स देख लीजिए, मैकेनिकल वाले अपने सब्जेक्ट्स देख लें। तो आप अगर इनको ध्यान में रखें तो अपने 800 में से 600 आवर्स इन 5-7 सब्जेक्ट्स को दीजिए, ओके? काफी स्टूडेंट 700 आवर्स तक इन्हीं को देते हैं, विच इज द की, ओके? सो फर्स्ट इज यू प्रिपेयर योरसेल्फ। पेपर को अच्छे से स्टडी करिए, देखिए किसका वेटेज है। हम लोगों ने सिविल का कर रखा है, तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं उनको सिविल का पैटर्न पता है कि किस में हाईएस्ट वेटेज है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आई गिव यू अनदर वे टू सेलेक्ट द पेपर। एमटेक कौन से सब्जेक्ट में हो रही है, जस्ट चेक। जिन जिन सब्जेक्ट्स में एमटेक होती है वो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इज इट ओके? स्ट्रक्चर, जियोटेक,
फ्लूइड, ट्रांसपोर्टेशन। इज इट ओके? सिविल में ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? तो आप इन 4 की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इज इट ओके? जो टॉप रैंक पे चलती है उसकी तैयारी सबसे ज़्यादा करिए, जैसे सिविल में स्ट्रक्चर की और जियोटेक टॉप 2 में चलते हैं। इज इट ओके? क्लियर? तो इन 2 की सबसे ज़्यादा तैयारी करिए, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिसर्च इन्हीं 2 टॉपिक्स पे करते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ओके, सो जिस सब्जेक्ट में एमटेक्स हो रही हैं वो सब्जेक्ट्स ज़्यादा अच्छे से करिए। क्लियर? सो दिस इज द मेन की ऑफ सक्सेस। फोर्थ, व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। व्हेन टू स्टार्ट? okay, the best time is after 4th semester or start of 5th semester, because जो सिलेबस है वो कहा जाता है कि फाइनल ईयर का सिलेबस है, लेकिन एक्चुअली ये सिलेबस है 5, 6 और 7 का। इज इट ओके? तो आपके जो बी में 5th, 6th, 7th सेमेस्टर और थोड़ा बहुत 4th है, ओके, और थोड़ा सा 8th है। मेन तो ये 3 ही है। इज इट ओके? क्लियर? तो इसमें अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी कॉलेज की तैयारी भी हो रही है और साथ में आपके गेट की भी तैयारी हो रही है। इज इट ओके? क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन 5th सेमेस्टर, यानी कि आपको कितना साल चाहिए? 1.5 साल तैयारी चाहिए। 1 and 1.5 years, 1500 hours. This is the simple equation of success in GATE. GATE में सक्सेस करने का ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। 1.5 साल में 1500 घंटे, विच इज क्वाइट इजीली अचीव्ड। अगर आपको मैं इसमें डिवाइड करूं तो इसका मतलब हुआ 17 मंथ्स में 1500 आवर्स, विच मीन्स 1 मंथ में less than 100 hours. Okay, if you prepare in this fashion, I can assure you कि nobody can stop you to come in top rank of GATE. Thank you. I wish you all succeed by applying this methodology. Thank you very much. Thank you friends for watching this video. I hope you learned a lot of things. If you like this video, give a thumbs up and please write a comment for any suggestion which you want to give me. Also, you can WhatsApp me for any query or any doubt which you are facing while watching the video. Thank you. Enjoy civil engineering.